ना वृंदावन की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं, चाहे आप शास्त्रज्ञ हों, चाहे जितने बड़े विद्वान ज्ञानी हों। बिना उद्धव जी से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा? उन्होंने वृंदावन की रज को माथे पे चढ़ाया, गोपी जनों की चरण धूलि को, तब जाके उनको श्री कृष्ण प्रेम का परिचय मिला। फिर श्री कृष्ण के प्रेम में जितने भी मतवाले हुए हैं वो सब किशोरी जी के चरणों से प्रेम की भिक्षा मांगी है। किशोरी जी के नख चंद्रमणि का प्रकाश जिन गोपियों को प्रेम की ध्वजा बना दिया, वो हमारी श्री लाडली जो है। श्रीपाद कह रहे इनके आश्रय के बिना निगूढ़ तत्व इस महाप्रेम समुद्र को आप नहीं जान सकते। जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्ञान, वैराग्य सब अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे राजा पधारता है तो फिर उसके मंत्री, सामंत, सेना के पति वो सब वहां आ जाते हैं। ऐसे ही प्रेम राजा हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा कि ज्ञान रूपी उसका मंत्री, वैराग्य रूपी उसका सेनापति, क्योंकि प्रेम की रक्षा वैराग्य से होती है। और प्रेम से जो ज्ञान प्रकट होता है उसी ज्ञान से भगवत तत्व का वास्तविक बोध होता है। आत्मरति जिसे कहते हैं, रति माने प्रेम। आत्म तत्व का बोध उसी को होता है जिसे आत्मरति प्राप्त हो जाती है। चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो या भक्ति दिव्य हो, वो सब प्रेम के पधारने पर होता है, जब हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी से प्रश्न किया कि बहुत लोग भजन करते हैं पर लाभ दिखाई नहीं देता जो लाभ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पहली बात, भजन में निष्ठा होनी चाहिए कि चाहे मर जाऊं, इतना कष्ट आवे, पर भजन नहीं छोड़ूंगा, ऐसी निष्ठा नहीं है। किसी बिरले में होती है। नहीं, जहां सामने इंद्रियों के भोग आते हैं भगवान छूट जाते हैं। हम मानते हैं, भजन का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां सामने भोग आया कि प्रभु भूल गए। आप देख लीजिए, चाहे वो भोजन हो, रसेंद्री का भोग हो या किसी भी इंद्री का भोग हो, उस समय प्रभु को भूल गए और उस भोगानंद को स्वीकार कर लिया तो ऐसे पूरा जन्म व्यतीत होने लगेगा और आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जो लाभ मिलना वो बहुत दूरी हो जाएगा। जहां कोई दुख आया, विपत्ति आई, भूल गए प्रभु को। सुख आया, संपत्ति आई, भूल गए प्रभु को। मर चाहे जाए हम, किंतु प्यारे का भजन नहीं छोड़ सकते। इसी का नाम भजन है। भजन का स्वरूप क्या? ये चाहे विपत्ति, दुख, मृत्यु से बढ़कर तो कुछ है नहीं। हमारी मृत्यु भी आ जाए तो हम भजन नहीं छोड़ सकते। अब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करता, उसे भक्त कहा गया है, महाभागवत कहा गया। तो कुछ भी सुख सुविधा मिले उस समय हमें प्रभु का, यही तो कसौटी है कि आप उत्तम से उत्तम आकर्षणकारी भोगों के बीच में लेकिन भगवत विस्मरण